काशी का पुनर्जन्म। पानी में मत उतरना, सब बाल्टी से पानी लेकर नहाएंगे। पहाड़ी पर मेरे साथ चल रहे रांची के विद्यालय के बच्चों को मैं निर्देश दे रहा था। सामने फैले हुए तालाब में उतरने की इच्छा तो हो रही थी। अधिकांश बच्चे पानी में अपनी बाल्टियां डुबोने लगे, पर कुछ लड़के ठंडे पानी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके। जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई, बड़े बड़े जल सर्प उनके इर्द गिर्द तैरने लगे। पानी से बाहर निकलने में वह कैसी हास्यप्रद तत्परता थी। पहाड़ी पर जाने के बाद हम लोगों ने वनभोज का आनंद लिया। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बच्चे मुझे घेर कर बैठ गए। मुझे अंतः प्रेरणा के भाव में देखकर बच्चों ने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अनेक प्रश्नों के उत्तर दे चूकने के बाद मुझसे काशी नाम के एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, गुरुजी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। मानो किसी अदमनीय प्रबल शक्ति ने मेरे मुंह से ये शब्द निकाल दिए। विद्यालय में लौट आने के बाद काशी मेरे कमरे में आया। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा नया जन्म होने के बाद क्या आप मुझे ढूंढकर फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर ले आएंगे? उसने पूछा। उसके कई सप्ताहों तक काशी मेरे पीछे रहा। अंततः उसे हताशा में टूटने की कगार पर देखकर मैंने आश्वासन दे दिया। हाँ, मैंने वचन दिया, भगवान मेरी मदद करेंगे तो मैं तुम्हें ढूंढने का प्रयत्न करूंगा। गर्मियों की छुट्टियों में तो थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा था। काशी की यात्रा पर निकलने से पहले मैंने अपने कमरे में बुला लिया और उसे समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हर दशा में विद्यालय के आध्यात्मिक स्पंदनों से युक्त वातावरण में ही रहे। जैसे ही मैं वहां से निकला, काशी के पिता रांची पहुंच गए। 15 दिन तक वे अपने पुत्र का निश्चय बदलने की कोशिश करते रहे। काशी निरंतर इनकार करता रहा। आखिर पिता उसे पुलिस की सहायता से घर ले गए। काशी विचलित हो गया। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण विद्यालय की कोई बदनामी हो। उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आया। कुछ ही दिनों बाद में लौटकर रांची आया। जैसे ही मैंने सुना कि काशी को कैसे ले जाया गया है, तो मैं तुरंत कोलकाता जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठ गया। वहां पहुंचकर मैंने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले ली। यह आश्चर्यजनक ही था कि जैसे ही मेरी घोड़ा गाड़ी गंगा पर बने हावड़ा पुल को पार कर आने को आगे बढ़ी, सबसे पहले मुझे जो लोग दिखाई दिए वे थे काशी के पिता और अन्य संबंधी जन। सब सूतक के वस्त्र धारण किए हुए। चिल्लाकर मैंने कोचवान से गाड़ी रोकने के लिए कहा और नीचे कूदकर उसे अभागे पिता की ओर गुस्से से घूर घूर कर देखने लगा। हत्यारे, मैं कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला पड़ा। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। काशी को जबरदस्ती कोलकाता लाने में अपनी भूल का उन्हें पहले ही एहसास हो चुका था। जो थोड़े बहुत दिन बच्चे ने यहाँ बिताए थे, उस दौरान उसने दूषित अन्न खाया था, जिससे उसे कोलरा रोग हो गया था। वह चल बसा। काशी के लिए मेरा प्रेम और उसे खोज निकालने के लिए दिया हुआ वचन अब दिन रात मेरे मन को सताने लगा। जहाँ कहीं भी जाता वहीं उसका चेहरा सामने दिखने लगता। लगा कि भगवान ने जो बुद्धि दी है उसका उपयोग करके उन सूक्ष्म नियमों का पता लगाने के लिए अपनी सारी शक्तियों को दांव पर लगा देना चाहिए, जिसके द्वारा मैं काशी को सूक्ष्म लोगों में ढूंढ सकूं। एक गूढ़ यौगिक पद्धति का उपयोग कर मैंने ब्रह्म मध्य में स्थित अपने आध्यात्मिक नेत्र में माइक्रोफोन के द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम प्रेषित किया। मेरे अंतर में एक ऐसी प्रेरणा मुझे मिल रही थी कि काशी जल्द ही पृथ्वीलोक में वापस आ जाएगा, और यदि मैं अनवरत रूप से उसे पुकार भेजता रहूं तो उसकी आत्मा अवश्य उत्तर देगी। अपने हाथों को आकाश की ओर ऊपर उठाकर उनका एंटीने की तरह उपयोग करता हूं, और मैं उस स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए प्रायः गोल गोल घूमा करता, जिससे मुझे विश्वास था कि काशी का गर्भ के रूप में पुनर्जन्म हो चुका है। मैं एकाग्रता द्वारा अपने हृदय के रेडियो में उसके प्रत्युत्तर को प्राप्त करने की आशा कर रहा था। काशी की मृत्यु के बाद लगभग 6 महीनों तक अपने उत्साह में कोई कमी आए दिए बिना मैं इस यौगिक प्रविधि का स्थिर चित्त में अभ्यास कर रहा था। लगता है मैंने काशी को ढूंढ लिया है। मैं गोल गोल घूमने लगा। विद्युत तरंगे मेरी उंगलियों में भी तभी झंझनाती थी जब मैं पास के एक रास्ते की ओर मुड़ता था, जिसका नाम भी संयोगवश सर्पेंटाइन लेन था।
जब मैं दूसरी दिशाओं में मुड़ता था तब वह सूक्ष्म तरंगें लुप्त हो जाती थी। आह, मैं चिल्ला पड़ा, काशी की आत्मा अवश्य इस गली में रहने वाले किसी माता के गर्भ में है। मेरे मित्र और मैं सर्पेंटाइन लेन की ओर बढ़ने लगे। अब मेरे ऊपर उठे हाथों में विद्युत तरंगे और प्रबल तथा स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगी, मानो किसी चुंबक के द्वारा मैं रास्ते के दाहिने ओर खींच लिया गया। एक घर के दरवाजे के सामने पहुंचते ही मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरा सारा शरीर जड़वत हो गया। हर्षोन्माद में अपनी सांस को भी मैंने रोककर दरवाजा खटखटाया। मुझे लग रहा था कि मेरी लंबी असाधारण खोज सफल हो गई थी। दरवाजा एक नौकरानी ने खोला। उससे पता चला कि गृह स्वामी भी घर में ही हैं। वे दूसरे तले के सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए। कृपया यह बताइए महाशय कि क्या आप और आपकी धर्मपत्नी पिछले 6 महीनों से बच्चे की प्रत्याशा में हैं? हाँ, वह तो हैं, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा। दया करके इतना बता दीजिए कि आपको मेरे घर की इन बातों का ज्ञान कैसे हुआ? जब उन्होंने काशी के और उसे दिए गए वचन के बारे में सुना तो उस आश्चर्यचकित सज्जन को मेरी बात पर विश्वास हो गया। आपको गौरवर्ण के एक पुत्र की प्राप्ति होगी, मैंने उनसे कहा। उसकी मुखाकृति चौड़ी होगी और उसके माथे के ऊपर सामने की ओर झुका हुआ घुंघराले बालों को एक गुच्छा होगा। उसकी वृत्ति आध्यात्मिक रहेगी। मुझे ये पूरा विश्वास था कि जन्म लेने वाले शिशु की काशी के ये सभी लक्षण होंगे। बाद में जाकर मैंने उस बच्चे को देखा भी। उसके माता पिता ने उसे उसके पूर्व जन्म का ही काशी नाम दिया था। कुछ वर्षों बाद किशोरावस्था में पहुंचे उस बालक ने मुझे पत्र लिखा जब मैं अमेरिका में रह रहा था। उसने संन्यास मार्ग का अवलंबन करने की अपनी तीव्र आकांक्षा को उसमें व्यक्त की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने हम लोगों को आत्माभिव्यक्ति के एक स्वाभाविक रूप में पक्षियों की भांति सहज ढंग से गीत गाना सिखाया। एक दिन प्रातः काल जब मैंने रांची के अपने विद्यालय के एक 14 वर्षीय छात्र भोलेनाथ के सुरीले गायन की प्रशंसा की तो उसने यह बात बताई, मेरे विद्यालय में आने से पहले वह रविंद्रनाथ टैगोर के बोलपुर स्थित सुप्रसिद्ध शांति निकेतन विद्यालय का छात्र रहा था। बोला ने तो मैंने साथ साथ टैगोर के कई ध्रुव गाए और उन्होंने हजारों भारतीय गीतों को संगीत में ढाला है, जिसमें से कुछ तो उनकी अपनी रचनाएं हैं और कुछ प्राचीन गीत है। हमारा गायन जब समाप्त हुआ तो मैंने कहा, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिलने के शीघ्र बाद ही मैं उनसे मिला था। मुझे उनसे मिलने की इच्छा इसीलिए हो रही थी कि अपने साहित्य के आलोचकों से निपटने में स्पष्टवादिता का उनका साहस मुझे बहुत अच्छा लगता था। यह कहकर मैं हंस पड़ा। भोला ने पूरी कहानी सुनने की उत्सुकता प्रकट की। मैंने बताना शुरू किया। बंगाली काव्य में नई शैली लाने के लिए विद्वानों ने टैगोर की कटु आलोचना की। उन्होंने पंडितों को अत्यंत प्रिय लगने वाले निर्धारित नियमों को ठुकराकर लोक भाषा की पदावली को शास्त्रीय पदावली के साथ मिला दिया। उनके गीतों में मन को छू लेने वाले शब्दों में गहन दार्शनिक सत्य होता है। प्रचलित साहित्यिक ढंग की उन्होंने परवाह नहीं की। एक प्रतिष्ठित समालोचक ने अत्यंत द्वेष के साथ अपने गुटरगु को छापकर 1 रुपये में बेचने वाला कपोत कवि कहकर रविंद्रनाथ का उल्लेख किया, किंतु टैगोर को भी अपना बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। अपनी गीतांजलि का उन्होंने स्वयं ही जब अंग्रेजी में अनुवाद किया तो संपूर्ण पाश्चात्य साहित्य जगत ने उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए। रेलवे की एक पूरी गाड़ी भरकर पंडित, जिसमें एक समय के उनके आलोचक भी शामिल थे, उनका अभिनंदन करने के लिए शांति निकेतन पहुंचे। जानबूझकर उन्हें काफी देर तक बिठाकर रखने के बाद ही रविंद्रनाथ उनसे मिले और फिर निर्विकार भाव से मौन रहकर उनकी प्रशंसा सुनते रहे। अंततः आलोचना के उनके ही प्रचलित अस्त्र को उन्होंने उन्हीं की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा, सज्जनों, आप जिन गौरव सुरभियों की वर्षा मुझ पर कर रहे हैं उसमें गतकालीन घृणा की दुर्गंध भी विसंगत रूप से मिली है। मेरे नोबेल पुरस्कार मिलने और आप लोगों की प्रखर प्रशंसात्मक बुद्धि के अचानक जागृत होने के बीच कहीं कोई संबंध तो नहीं। मैं तो अभी भी वही कवि हूँ जिसने आप लोगों को तब बड़ा नाराज कर दिया था जब मैंने प्रथम बार बंगाल मंदिर में अपने विनय काव्य सुमन अर्पित किए थे।
समाचार पत्रों ने टैगोर द्वारा सुनाई गई निर्भीक फटकार का वृतांत प्रकाशित किया। चापलूसी से सम्मोहित न हुए उन पुरुष के स्पष्टवादी शरण शब्द मुझे बहुत पसंद आए। कोलकाता में रविंद्रनाथ के सेक्रेटरी श्री C.F. एंड्रयूज ने मेरा उनसे परिचय करा दिया। मैं जब वहां गया तो श्री एंड्रयूज केवल एक बंगाली धोती पहने हुए थे। वे टैगोर का उल्लेख प्रेम से गुरुदेव कहकर करते थे। रविंद्रनाथ ने शिष्टता पूर्वक मेरा स्वागत किया। उन्होंने बताया कि वे मुख्यतः हमारे धार्मिक ग्रंथों का 14वीं शताब्दी के एक लोकप्रिय कवि विद्यापति से प्रभावित रहे हैं। इन स्मृतियों से आह्लादित होकर मैं एक पुराने बंगाली गीत की टैगोर द्वारा की गई पुनः प्रस्तुति आमार ए घरे आपनार करे गृह दीप खानी ज्वालो, मेरी कुटिया में अपने कर कमल से प्रेम का अपना दीप जला दो को गाने लगा। बोला और मैं आनंद में ये गीत गाते हुए विद्यालय के प्रांगण में टहलने लगे। शांति निकेतन में आने के लिए मुझे रविंद्रनाथ का निमंत्रण मिला ताकि हम दोनों अपने शैक्षणिक आदर्शों पर चर्चा कर सके। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तब वे अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए थे। प्राचीन रोम के कुलीन पुरुष की तरह तीखे नान नक्श का, सुंदरता के साथ तराशा हुआ सा उनका चेहरा, लहराते केश, लंबी दाढ़ी के बीच सुशोभित था। विशाल दयाद्र नेत्र, देवता सदृश सौम्य मुस्कुराहट तथा बांसुरी की ध्वनि की याद दिलाती आवाज सचमुच मंत्रमुग्ध कर देती थी। टैगोर और मैं शीघ्र ही विचलित पद्धति से हटकर बनाए गए हमारे विद्यालयों के तुलनात्मक अध्ययन में मग्न हो गए। हमने दोनों विद्यालयों में कई बातों की समानता पाई। खुले आकाश के नीचे शिक्षा, सादगी, बच्चों के रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर। रविंद्रनाथ ने साहित्य और काव्य के अध्ययन पर तथा संगीत और गायन द्वारा आत्माभिव्यक्ति पर काफी जोर दिया था। मैंने छायादार वृक्षों और आकाश के सौंदर्य के तले शांति निकेतन की स्थापना की। बगीचे में अध्ययन करते बच्चों की ओर इशारा करते उन्होंने कहा, बच्चा फूलों और गाते पक्षियों के बीच अपने स्वाभाविक वातावरण में रहता है। वहां वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा की गुप्त निधि को अधिक सरलता से व्यक्त कर सकता है। सच्ची शिक्षा को बाह्य साधनों द्वारा भरा या ठूसा नहीं जा सकता, बल्कि सच्ची शिक्षा तो वह है जो भीतर में निहित अनंत ज्ञान भंडार को ऊपर ला सके। मैंने उनके साथ सहमति प्रकट की। कविवर अपने पिता देवेंद्र के बारे में बोलने लगे। पिताजी ने यह उपजाऊ जमीन मुझे दे दी, जहां उन्होंने पहले ही एक अतिथिशाला और मंदिर का निर्माण कर लिया था। मैंने 1901 में यहाँ केवल 10 बच्चों के साथ अपना शैक्षणिक प्रयोग आरंभ किया। नोबेल पुरस्कार के साथ जो 8000 पाउंड मिले वह विद्यालय पर ही खर्च हो गए। अपनी मधुर आवाज में रविंद्रनाथ ने हमें अपनी कुछ अति उत्कृष्ट नवरचित कविताएं पढ़कर सुनाई। अपने विद्यार्थियों को आनंद देने के लिए रचे गए अधिकांश गीतों एवं नाटकों की रचना उन्होंने शांति निकेतन में ही की। मेरी दृष्टि में उनके पद्यों की सुंदरता इसमें है कि लगभग प्रत्येक छंद में ईश्वर के नाम का उल्लेख किए बिना ईश्वर का जिक्र करने की उनकी अद्भुत कला उनमें प्रकट होती है। उन्होंने लिखा, सुरेर घोरे आपना के जाई भूले, बंधु बोले डाकी मोर प्रभु के। गाने के आनंद में मैं अपने को इतना भूल जाता हूँ कि आपको मैं मित्र कहने लगता हूँ जो मेरे प्रभु हैं। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के पश्चात मैंने अनिच्छापूर्वक ही कविवर से विदा ले ली।